हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट सर्वर्स एंड दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, बाई वीकली करंट अफेयर का और एक वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारा डिटेल मिलेगा, स्टैटिक मिलेगा। जैसे कि MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 अभी हाल ही में हुआ और MS स्वामीनाथन जी के बारे में पूरा लाइव जानेंगे। एक ओबिचुअरी है, दो ओबिचुअरी है, सत्यपाल मलिक और यूमिन सुए। 5 बिगेस्ट एविएशन मार्केट 2024, 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानेंगे। अच्छा, और एक ग्लोबल AICT इंडेक्स आया है, उसके बारे में जानेंगे। और पहला बार इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 और बहुत सारे स्टेट न्यूज़ भी है। नियुक्त मोइना स्कीम, अच्छा धराली में जो फ्लैश फ्लड हुआ था उत्तराखंड में, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बने रहिए। सबसे पहले देख लेते हैं MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 अभी हाल ही में 7 अगस्त को हुआ। 7 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है और कहाँ पर हुआ? ICAR पूसा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम क्या रखा गया था? एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे टू हैप्पीनेस। और इसी में पहला स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस भी दिया गया। अदेमोला अडेनले, नाइजीरिया से है ये। और ये जो प्राइज़ है ये इंस्टीट्यूट के SSRF यानी कि स्वामीनाथन जी का जो रिसर्च फाउंडेशन है वो, और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज। और MS स्वामीनाथन जी का जन्म 7-8-15-1925 में होता है कुंभकोणम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। और उनका निधन अभी 23 में होता है, 28 सितंबर, चेन्नई में। अच्छा, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, आपको मालूम है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम इनको ये उपाधि दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल भी रह चुके हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में 1972 से 1979 में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1979 में रह चुके हैं। DG ऑफ इंटरनेशनल लाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस जो में है 1982 से 88 तक रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन अभी जो मैंने कहा ये चेन्नई में इन्होंने बनाया था 1988 में, और मौजूदा चेयरमैन इनकी लड़की है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जी। और ये नॉमिनेटेड मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के 2007 से 2013 तक। बहुत सारा इनको प्राइज़ या अवार्ड से नवाजा गया। देख लेते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिलता है पॉस्ट्यूमसली, और भी इनका साथ 4 जन को मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मेरा एक वीडियो उसमें भी देख सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है 1971 में मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में मिलता है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिलता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा साइंस अवार्ड है 1961 में मिलता है। पद्मश्री 67 में, पद्मभूषण 72 में, पद्मविभूषण 1989 में। और इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2004 में मिलता है। और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2013 में मिलता है। बहुत ही महान हस्ती है, इनका इससे सवाल पूछा जाएगा, जरूर से आप लोग देख के रखिएगा। टॉप 5 बिगेस्ट एविएशन मार्केट 2024 में कौन हुआ? पैसेंजर कैरिंग के हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर कैरी किया, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको जारी करता है। स्टैब्लिशमेंट इसको 1945 में होता है। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है जो कि कनाडा में है। DG है विली वॉल्स। अच्छा, ये जो इनकमेंट होता है ना, ये बहुत रिस्की होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो पहला US आया, सेकंड चाइना, थर्ड UK, फोर्थ स्पेन। और हमारा प्यारा हिंदुस्तान रैंक करता है 5th, 211 मिलियन पैसेंजर कैरी किया। और पिछला 2023 से 11.1 का ग्रोथ हुआ। और 7th बिजिएस्ट में मुंबई दिल्ली मतलब एयरपोर्ट रहा। सत्यपाल मलिक, इनका अभी निधन हुआ हाल ही में। इनका जन्म मेरठ में हुआ था, निधन इनका न्यू दिल्ली में हुआ। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके जम्मू कश्मीर के, 10th गवर्नर थे 23/8/18 से लेके 30/10/19 तक। अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि 31/10/19 से जो जम्मू कश्मीर था उसको UT बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो था, जो कि इनैक्ट हुआ था सबसे पहली बार राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 में, उसका बाद से उसको UT बनाया गया। फर्स्ट LG कौन थे जम्मू कश्मीर के? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इनकमेंट कौन है? मनोज सिन्हा जी। और ये जो मेघालय, गोवा, बिहार के भी रह चुके हैं ये सत्यपाल मलिक जी गवर्नर। अच्छा, ये सबसे पहले तो राम मनोहर लोहिया जो थे सोशलिस्ट थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर पॉलिटिक्स में आते हैं। MLA बनते हैं UP का बागपत से 1974 से 77, भारतीय क्रांति दल पार्टी से। फिर बाद में नॉमिनेटेड MP बनते हैं राज्यसभा 1980 से 84 लोक दल से। फिर कांग्रेस में शामिल होते 86 से 1989 तक थे। उसके बाद बफर स्कैम की वजह से छोड़कर नया पार्टी बनाते जन मोर्चा। और बाद में फिर अलीगढ़ से लोकसभा भी जीतते हैं और जनता दल से। और 2004 में जाके फिर BJP को ज्वाइन करते हैं। यू मिन सुए, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे म्यांमार के 2021 से 24 तक। उनका निधन हो चुका है। इनकमेंट अभी कौन है? मिन एंग ह्लियांग, एक्टिन, ये भी एक्टिन है। कैपिटल यहाँ का म्यांमार का नेपिडो। करेंसी क्या आता है? इंडिया से बॉर्डर 1643 किलोमीटर का होता है, जिसमें से 510 किलोमीटर मिजोरम से, 398 किलोमीटर मणिपुर से, 515 किलोमीटर नागालैंड से, 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से। और इंडिया का सेकंड ग्लोबल पोर्ट जो स्थित वो म्यांमार में है। और इंडिया का पहला ग्लोबल पोर्ट कौन सा था? शहीद बेहेस्ती पोर्ट छाबहार ईरान में। ठीक है। अच्छा, 107वां मेंबर कौन बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? मोल्दोवा, जिसका कैपिटल है चिसिनाउ। और ये रेटिफाई किया फ्रेमवर्क को, अभी मैं बताऊँगा इसके बारे में। वहाँ का प्रधानमंत्री डोरिन रिसन है, प्रेसिडेंट माया सांडू है। और सिग्नेटरी मेंबर आज का डेट में 124 है, जो कि बढ़ते रहता है। इस्टेब्लिशमेंट होता है IAC 30 नवंबर 2015 COP21
पेरिस में जो हुआ था वहाँ पर। मौजूदा डायरेक्टर जनरल का नाम है आशीष खन्ना जी, ये जरूर पूछा जा सकता है, एकदम ताज़ा है। और इन्होंने अजय माथुर को रिप्लेस किया। पहले डीजी थे उपेंद्र त्रिपाठी और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, रेटिफाइड का मतलब होता है फाइनली मेंबर बन जाना, सिग्नेटरी मतलब चापा मेंबर बनना, मतलब बन सकते हैं, बाद में वो वापस भी ले सकते हैं। RS-28 सरमत ICBM है रशिया का, अभी न्यूज़ में था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 18,000 किलोमीटर है और दुनिया का हेवीएस्ट ICBM है ये। इसका स्पीड 25,500 यानी कि साउंड का जो स्पीड है उससे 20 गुना ज़्यादा। प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस फर्डिनांड मार्कोस जूनियर बोंगबोंग मार्कोस, मनीला है इसका कैपिटल, जो कि अभी इंडिया में आए थे। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 अभी पब्लिश किया गया काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च को द्वारा। बेंगलुरु 26 रैंक करता है और मुंबई 27 रहता है। पहला रैंक करता है पूरा वर्ल्ड में सिंगापुर, सेकेंड सियोल, थर्ड बीजिंग, फोर्थ दुबई और फिफ्थ आता है सैन फ्रांसिस्को। और टॉप इंडस्ट्रीज़ का बात किया जाए अगर AI का मामला में, तो टॉप में आता है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड में आता है गूगल और थर्ड में आता है अमेजॉन। ठीक है, तो AI से रिलेटेड कोई भी सवाल आजकल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 अभी कौन लॉन्च किया? नीति आयोग, ये पहला बार लॉन्च किया गया। कौन सा टाइटल दिया गया? अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अच्छा, ये था परफॉर्मेंस, ये UTR स्टेट का परफॉर्मेंस को देता है मेनली 3 थीम में और बीच में 16 सब थीम भी है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस एंड EV रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। इसमें 4 कैटेगरी रखा गया है। अचीवर, जो कि कोई भी नहीं बन पाया। फ्रंट रनर्स दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 65 से 99 स्कोर है। परफॉर्मेंस में रखा गया 50 से लेकर 64 स्कोर, जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा आया। और एस्पिरेंस 0 से 49, बाकी जितना भी स्टेट UT है सब इसी में आता है। ठीक है, और हाँ, कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ EV चार्जिंग स्टेशन भी है, इसको भी इस रिपोर्ट में कहा गया। अच्छा, अब देखा हम लोग फ्लश फ्लड आया एक धराली विलेज उत्तराखंड में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में 5 अगस्त 2025 में। बहुत लोगों का दुखद घटना से जान भी गया। और इससे पहले भी 2013 केदारनाथ 4127 लोग उसमें मौत हुआ था। 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट 2200 लोग का मौत हुआ था। उत्तराखंड का CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। और रेनफॉल जो 100 मीटर पर आवर से जब एक्सीड करता है तो उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है, IMD का मतलब अनुसार। मुख्यमंत्री नियुक्त मोहिना 2.0 असम गवर्नमेंट चालू किया। ये एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है गर्ल का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रोकने के लिए। HS में अगर कोई है तो उसको 1000 करके मिलेगा 10 महीना 10,000। ग्रेजुएट में अगर है तो 1250 करके 10 महीना 12,500। अगर कोई PG माने पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है तो 1500 करके 10 महीना 15,000। और यहाँ के CM आपको मालूम है हेमंत बिश्व शर्मा जी है और गवर्नर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। और असम अभी बहुत सारा स्कीम लाएगा क्योंकि अगला साल वहाँ इलेक्शन भी है। फर्स्ट बोटानिकल गार्डन UT का कहाँ पर बनने वाला है? शाहयोग विलेज, लद्दाख में। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटर है कविंदर गुप्ता, ताज़ा बने हैं। दिल्ली असेंबली बिल्डिंग जो है पहला मतलब पूरा इंडिया का असेंबली बिल्डिंग बना जो कि पूरी सोलर पावर से चलने वाला है। यहाँ के CM रेखा गुप्ता, LG का नाम है विनय कुमार सक्सेना। और पहला स्टेट जो कि साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट को लाने वाला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पंजाब। CM है भगवंत मान, गवर्नर गुलाबचंद कटारिया जी। न्यू MD and CM इंडस आयन बैंक कौन बनते हैं? राजीव आनंद जी, इन्होंने सक्सीड किया सुमंत कटपलिया जी जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दिया था। और ये जो इंडस आयन बैंक है 1994 में बनते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका फाउंडर ये SP हिंदुजा यानी कि हिंदुजा ग्रुप। टैगलाइन है इन लोग का, वी मेक यू फील रिचर, यानी कि हम लोग को फील कराया जाएगा जो हम लोग बहुत अमीर हैं। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 मॉन्टेविडियो उरुग्वे में हुआ। उरुग्वे का कैपिटल है मॉन्टेविडियो। मेंस में अर्जेंटीना जीता US को हराकर, वुमेन्स में भी अर्जेंटीना जीता US को हराकर। इंटरनेशनल विस्टो मैनियक मेमोरियल 2025 कहाँ हुआ? पोलैंड में हुआ। और अन्नू रानी इन्होंने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, 15th ऑल इंडिया मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक अवार्ड 2025 यानी कि माला कहाँ पर हुआ? 1 अगस्त 2025 में होटल JW मैरियट मुंबई में। और मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कंटेनराइज में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई। और मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज कार्गो में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा, जो कि आपको मालूम है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। हालांकि ये जो माला अवार्ड है इसमें बहुत सारा अवार्ड दिए गए, मगर ये 2 खास इंपॉर्टेंट है, इसका बारे में मैंने जिक्र किया। अगर ये 9 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बढ़े, खुशियाँ बढ़े, ज्ञान तो जरूर बढ़े। और कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक रहेगा तो जरूर कमेंट करिए क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। टेक केयर।